नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण गंगवार है। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे माफियागिरी और सियासी वर्चस्व की ऐसी लड़ाई जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, जिसमें 18 साल बाद किसी को सजा हुई है, जिसमें 6 सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हुई हैं। लेकिन सियासी वर्चस्व की ये एक ऐसी लड़ाई है, ऐसी कहानी है जिसे देखकर हर कोई सिहर जाएगा। आपने फिल्मों में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, किस्से सुने होंगे कि किस तरह से सियासी लड़ाई शुरू हुई, किस तरह से वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन वो सारी फिल्मों की कहानियां इस कहानी के आगे फेल हैं। साल 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने थे बीजेपी के कृष्णानंद राय। लेकिन 1985 से चले आ रहे मुख्तार के वर्चस्व वाली इस सीट पर कृष्णानंद राय ने बड़ा उलटफेर करते हुए जीत हासिल की और मुख्तार अंसारी को यह हार हजम नहीं हुई। उसके बाद मुख्तार अंसारी को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे चांटा मार दिया हो, किसी ने सरे बाजार उसकी इज्जत को उछाल दिया हो। मोहम्मदाबाद सीट पर मुख्तार को यह हार इसलिए भी ज्यादा चुभी क्योंकि माफिया ब्रजेश सिंह, जो कि मुख्तार का सीधा राइवल था, और उस माफिया ने कृष्णानंद राय का साथ दिया था। माफिया ब्रजेश सिंह जब कमजोर पड़ने लगा तो उसे सियासी हकूक की जरूरत पड़ी। उसे सियासी कंधा चाहिए था और वो कंधा कृष्णानंद राय के तौर पर मिला। अब कृष्णानंद राय और ब्रजेश सिंह मिलकर एक बड़ी ताकत बन रहे थे और ये बात मुख्तार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं थी। चूंकि मुख्तार माफिया से अब नेता में तब्दील हो चुका था, इसलिए उसको ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसके लिए गोलियां बरसा सके। जिसके बाद दिन आता है 29 नवंबर 2005, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में बेहद खास है। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्णानंद राय एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए सियारी गांव जाते हैं और ब्रजेश सिंह का साथ पाने के बाद कृष्णानंद राय बिल्कुल निश्चिंत है कि उनकी कोई हत्या नहीं कर सकता है, इसलिए वो उस दिन अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अपने साथ नहीं ले गए थे। लेकिन कृष्णानंद राय को शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी भूल होने वाली है, और कृष्णानंद राय को यह भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए आए हुए हैं वो उनका आखिरी क्रिकेट टूर्नामेंट हो सकता है। कृष्णानंद राय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद 4 बजे से पहले ही सियारी गांव से निकल लेते हैं। उसके बाद बसनिया चट्टी गांव पड़ता है, जिससे 1.5 किलोमीटर आगे कृष्णानंद राय की गाड़ी को एक ग्रे कलर की एसयूवी रोकती है और उस ग्रे कलर की एसयूवी से कई लोग उतरते हैं। वो AK-47 लिए होते हैं, उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं और वो कृष्णानंद राय की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 500 राउंड की फायरिंग होती है, जिसमें 67 गोलियां लगती हैं जो 7 लोग बैठे थे गाड़ी के अंदर उनको। कृष्णानंद राय की मौके पर ही मौत हो जाती है। कृष्णानंद राय समेत सभी लोगों को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाता है, जहां उनके शरीर से 67 गोलियां निकाली जाती हैं। और इस तरह उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा कांड हो चुका होता है। कृष्णानंद राय की हत्या हो चुकी होती है। इस हत्याकांड को अंजाम मुख्तार अंसारी के इशारे पर दिया गया था, लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने में मुन्ना बजरंगी और एक राकेश पांडे नाम के शख्स का बेहद महत्वपूर्ण हाथ था। इस हत्याकांड से कई किस्से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे मशहूर किस्सा यह है कि इस हत्याकांड के बाद कृष्णानंद राय की चोटी काट ली गई थी और राकेश पांडे नाम के शख्स ने चोटी काट ली थी, और चोटी काटने के बाद इसने वो चोटी मुख्तार अंसारी को दिखाई थी, ताकि वो ये बता सके, वो ये सबूत दे सके कि मुख्तार अंसारी को कि कृष्णानंद राय की हत्या कर सकी, और साथ ही साथ चोटी का संबंध सीधे इज्जत से भी था। इस पूरे हत्याकांड के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने कानूनी लड़ाई लगातार लड़ी। कृष्णानंद राय की पत्नी ने मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। इस मामले में 2019 तक सीबीआई ने कुल 6 चार्जशीट पेश की। 3 जुलाई 2019 को आखिरकार 7 आरोपी बरी कर दिए जाते हैं। सवाल उठता है कि 500 राउंड की फायरिंग और 7 लोगों को 67 गोलियां लगी और फिर हत्या किसी ने नहीं की, आखिर ऐसा कैसे संभव है? तो आखिर 7 आरोपी बरी कैसे हो गए? ये एक बेहद महत्वपूर्ण, एक बड़ा सवाल था, जिसके बाद कृष्णानंद राय की पत्नी दोबारा याचिका डालती हैं। केस दोबारा खुलता है और उसी वक्त एसटीएफ के हाथ एक ऑडियो लगता है। वो ऑडियो माफिया अभय सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच का है। मुख्तार अंसारी उस वक्त जेल में बंद होता है। अभय सिंह किसी काम से मुख्तार अंसारी को फोन करता है और बताता है कि जमीन के इस मामले में ये लोग कुछ दिक्कत कर रहे हैं। मुख्तार हालांकि अभय सिंह की बात को ध्यान से सुनना नहीं चाहता, क्योंकि मुख्तार बहुत खुश था और उसके मन में कोई और ही कहानी चल रही थी। मुख्तार अभय सिंह की बात को ध्यान से सुनना नहीं चाहता, क्योंकि मुख्तार बहुत खुश था और उसके मन में कोई और ही कहानी चल रही थी। मुख्तार हालांकि अभय सिंह की बात को ध्यान से सुनना नहीं चाहता, क्योंकि मुख्तार बहुत खुश था और उसके मन में कोई और ही कहानी चल रही थी।
क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि मुन्ना बजरंगी ने कांड कर दिया है और कृष्णानंद राय की हत्या हो चुकी है। अभय सिंह को उसी वक्त फोन पर मुख्तार अंसारी बताता है कि मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय के बीच फायरिंग हो रही है, जबरदस्त फायरिंग हो रही है। उसके बाद अभय सिंह सवाल करते हैं कि फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है कि एक तरफ से हो रही है। तो मुख्तार अंसारी जवाब में कहता है जय श्री राम, और साथ ही साथ यह भी कहता है कि चोटी काट ली, जिसका मतलब साफ है मुख्तार अंसारी को खबर मिल चुकी थी कि कृष्णानंद राय की हत्या मुन्ना बजरंगी ने कर दी और कृष्णानंद राय की चोटी काट ली गई है। मुख्तार इस बात से बेहद खुश था और मुख्तार इस बात को बताना चाहता था, लेकिन अभय सिंह ने जल्दी जल्दी में फोन काटा, क्योंकि उस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर थी, चौंकाने वाली खबर थी, हैरान कर देने वाली खबर थी, सियासत में भूचाल लाने वाली खबर थी, क्योंकि गाजीपुर में मुख्तार के वर्चस्व को खत्म करके मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट जीतने वाले कृष्णानंद राय की हत्या हो चुकी थी। जिसके बाद एसटीएफ और सबूत तलाश करती है, जिसके बाद मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और मुन्ना बजरंगी के खिलाफ केस होते हैं। योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आते हैं तब इस केस में तेजी आती है, तब इस केस में सबूतों को ठीक से तलाशा जाता है, तब इस केस की पैरवी कुछ ज़्यादा अच्छे से की जाती है। 2017 में योगी आदित्यनाथ सत्ता में आते हैं और 2018 में मुन्ना बजरंगी की जेल में मौत हो जाती है। उसके बाद मुख्तार को भी डर सताने लगता है कि जेल में उसकी हत्या हो सकती है। उसके बाद वो साजिश करके एक व्यापारी के जरिए केस डलवाकर पंजाब की रोपड़ जेल पहुंच जाता है। 26 बार यूपी पुलिस प्रोटेक्शन वारंट जारी करती है कि किसी तरह मुख्तार को यूपी लाया जा सके, लेकिन यूपी पुलिस मुख्तार को यूपी लाने में नाकाम रहती है। जिसके बाद यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाया जाता है, जिसके बाद से वो बांदा जेल में बंद था। अब फाइनली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है, उसके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है, मुन्ना बजरंगी की मौत हो चुकी है और राकेश पांडे जिसने चोटी काटी थी उसका भी एसटीएफ इनकाउंटर 2 साल पहले ही कर चुकी है। कुल मिलाकर इस मामले में 7 आरोपी थे, जिसमें ज्यादातर या तो जेल में हैं या मौत हो चुकी है, और जो बचे हैं उनमें सबसे खास हैं मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी। तो कृष्णानंद राय के हत्याकांड का बदला क्या सिर्फ यही है कि 10 साल की सजा और 4 साल की सजा, या अभी खेल बाकी है? इतना ही नहीं, मुख्तार की अदावत योगी आदित्यनाथ से भी थी। 2006 में मऊ में दंगे होते हैं और उस वक्त गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ मऊ जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार मुख्तार के इशारे पर योगी आदित्यनाथ को मऊ नहीं जाने देती है और उनको मऊ की सीमा पर रोक दिया जाता है। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी पर आरोप लगाते हैं। इतना ही नहीं, 2 साल बाद योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में एक रैली करना चाहते हैं। हिंदू विवाह वाहिनी के बैनर तले होने वाली इस रैली को योगी आदित्यनाथ बड़े जोर शोर से प्लान कर रहे थे। उस रैली में 60 से अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हैं। 100 से अधिक गाड़ियां इस काफिले में शामिल होती हैं, लेकिन रैली स्थल पर पहुंचने से पहले ही काफिले पर हमला करा दिया जाता है, और जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के भी शीशे टूट जाते हैं। योगी आदित्यनाथ इस हमले में घायल तो नहीं हुए थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे उससे योगी आदित्यनाथ को भी डर सताने लगा था कि मुख्तार अंसारी उनकी हत्या करा सकता है। और इस घटना का सीधा सीधा आरोप उस वक्त के गोरखपुर के सांसद और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी पर लगाया था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ और मुख्तार की अदावत लगातार जारी रही है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कई बार मुख्तार ने उन्हें मरवाने की कोशिश की है, हालांकि मुख्तार कामयाब नहीं हो सका। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद मुख्तार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और कृष्णानंद राय की हत्या का बदला लेने का मौका भी बीजेपी के हाथ लग गया। जिसके बाद बीजेपी सरकार ने इस मामले को पूरी संजीदगी से फॉलो किया और इस मामले में अपने नेता के हत्यारों को सजा दिलवाई। सवाल उठता है कि जिस तरीके से कृष्णानंद राय की गाड़ी को घेरकर 500 राउंड की फायरिंग की गई, 67 गोलियां लगी जो 7 लोग अंदर बैठे थे और उनकी मौत हो जाती है, और इस जघन्य हत्याकांड पर 10 साल और 4 साल की सजा क्या काफी है या इंसाफ हुई बाकी है? इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।